Hey guys, welcome back to my channel The Concept Guru. I am your guru indeed. तो लास्ट लेक्चर हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हमने कवर किए, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स भी हमने कवर किए और साथ ही साथ आपने देखा कि उसकी लेंथ भी कितनी बढ़ गई। अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का वो लेक्चर हो गया। बट बिलीव मी गाइस, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया है देन गो एंड वॉच दैट वीडियो बिफोर अटेंडिंग दिस लेक्चर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इसके लिए आपको पहले इस केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के दोनों पार्ट देखने चाहिए, देन यू शुड अटेंड दिस लेक्चर। तो कॉन्सेप्ट्स डज मैटर एंड यहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट्स इन द इजीएस्ट मैनर। तो आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं? आज हम एक्टिविटी 1.9 कवर करने जा रहे हैं। इट टेल्स अस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये वो हम जानेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू हम जानेंगे। Then we will move on to the activity 1.10 that is double displacement reaction. उसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। After that 1.11 activity is about the oxidation and reduction process. वो भी एक एक्टिविटी के थ्रू ही हम जानेंगे। And finally rancidity and corrosion. This will be our last topic of the day. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। So one by one let us start with these activities. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए apparatus क्या क्या चाहिए आपको? यू नीड 2 टेस्ट ट्यूब्स आपको चाहिए। साथ ही साथ क्या चाहिए है? 3 नेल्स चाहिए। नेल्स पता है ना, नेल्स होते हैं, तो 3 नेल्स हमें चाहिए हैं। 3 नेल्स के बाद और क्या चाहिए हमें? कॉपर सल्फेट चाहिए, CuSO4 सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए और स्ट्रिंग चाहिए है। इनको होल्ड करने के लिए, नेल्स को होल्ड करेंगे हम इस स्ट्रिंग से। बस इतनी चीजों में, इतने अपैरेटस में हमारी बात बन जाएगी। तो यहां पे मैं 2 टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में 5 ml, याद रखो क्वांटिटी को। तो 5 ml आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है और यहाँ पे 3 नेल्स ले लेनी है। नेल्स ऐसी 3 नेल्स है हमारे पास। आयरन की नेल्स है, याद रखना। नेल्स तो आयरन की होती है वैसे। तो ये आयरन नेल्स ले ली हमने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयरन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आयरन के साथ ही रिएक्शन हो रहा है तो आयरन नेल्स लगेंगी। नाउ हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमें ये 2 नेल्स को स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देना है और इनको डिप कर देना है इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो 2 नेल्स थी उसको इस स्ट्रिंग की हेल्प से कॉपर सल्फेट के 5 ml सॉल्यूशन में इस टेस्ट ट्यूब ए में डिप कर दिया और इसको फिर 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख देना है, रिएक्शन को होने देना है। अब मैं आपको बताता हूं क्या रिएक्शन होगा। बहुत मैजिकल रिएक्शन होने वाला है, बड़े कलर्स के चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन था? CuSO4 का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट। ये ब्लू कलर का होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। ब्लू कलर AQ, एक्वस सॉल्यूशन।